हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 1 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवाया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा। ये बीटेक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 भाई? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1.21 होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन में कौन सा सही है? तो कलेक्टर जो है इज मेड फिजिकली लार्जर देन दैट ऑफ इमीटर रीजन। कलेक्टर का जो एरिया होता है वो इमीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा एरिया होता है। ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। तो कलेक्टर का एरिया जो है इमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, एरिया के टर्म में सबसे ज़्यादा किसका होता है? कलेक्टर का। देन किसका होता है? देन जो है इमीटर का होता है और देन जो है बेस का होता है। सबसे ज़्यादा कलेक्टर का एरिया, फिर जो है इमीटर का होता है और फिर जो है बेस का होता है। और डॉपिंग के टर्म में हम लोग बात करें, डॉपिंग इम्प्यूरिटी जो मिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा डॉपिंग होता है इमीटर में, देन होता है कलेक्टर में और सबसे कम होता है बेस में। तो क्या हो जाएगा? द कलेक्टर इज मेज फिजिकली लार्जर देन दैट ऑफ इमीटर रीजन। तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर सी है फॉर व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन कैन द एक्टिव रीजन ऑफ द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज। कौन सा एम्प्लीफिकेशन के लिए? तो वोल्टेज, पावर, करंट सभी एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्टिव रीजन को, कॉमन इमीटर। तो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है द लीकेज करेंट इन ए पीएन जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। लीकेज करंट जो होता है पीएन जंक्शन में वो माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत ही कम होता है। माइक्रो एम्पियर मीन्स 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है ना, 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर 10⁻⁻6 एम्पेयर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जीना डायोड इज ऑलवेज रिवर्स कनेक्टेड। जीना डायोड को रिवर्स में कनेक्ट किया जाता है, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ द इफेक्टिव चैनल लेंथ ऑफ मॉसफेट इन सैचुरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ड्रेन वोल्टेज। ड्रेन वोल्टेज को इंक्रीज करने पे सैचुरेशन मॉसफेट द इफेक्टिव चैनल लेंथ ऑफ मॉसफेट इन सैचुरेशन डिक्रीजेज। ठीक है, ड्रेन वोल्टेज बढ़ाने पे जो इफेक्टिव चैनल लेंथ होता है मॉसफेट का सैचुरेशन रीजन में वो डिक्रीज करता है। तो क्या हो जाएगा? एफ का दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जी है ए बीजेटी विथ बीटा दिया हुआ है 50 हैज ए बेस टू कलेक्टर लीकेज करेंट ICBO दिया हुआ है 2.5 माइक्रो एम्पेयर। इफ द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन द कलेक्टर करेंट फॉर IB इज इक्वल टू 0 इज। कलेक्टर करेंट निकालना है, IB इज इक्वल टू 0। कलेक्टर करेंट का क्या हो जाएगा? कॉमन इमीटर में IB इज इक्वल टू होता है बीटा IB प्लस ICBO बीटा प्लस 1। अब पुट कर दीजिए, बीटा का वैल्यू 50 है, IB कितना है? तो 0 है। ठीक है, प्लस ICBO कितना दिया हुआ है? तो 2.5 दिया हुआ है माइक्रो एम्पेयर और बीटा हो गया 50 प्लस 1 हो गया। तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू माइक्रो एम्पेयर है तो इसको एम्पेयर में कीजिएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, गुने 51 आ जाएगा, है ना। इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.1275 मिली एम्पेयर में आ जाएगा इतना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा, 0.1275 ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एच है द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट इज 0.5 वोल्ट। थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। What is which when the device is based at a gate voltage of 3 volt। गेट वोल्टेज कितना दिया हुआ है? तो गेट वोल्टेज या VGS जो है ये दिया हुआ है 3 वोल्ट। पिंच ऑफ वुड अकर एट ए ड्रेन वोल्टेज ऑफ। किस ड्रेन वोल्टेज पे पिंच ऑफ अकर होता है? तो देखिए
द पिंच ऑफ वोल्टेज को दिया जाता है, लिखा जाता है पिंच ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज इज क्या होता है VDS ड्रेन सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज इक्वल टू होता है VGS माइनस VG, मीन्स गेट सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज कीजिएगा तो ये आपका पिंच ऑफ वोल्टेज आ जाएगा या ड्रेन सोर्स वोल्टेज इसको बोलते हैं। तो VDS इजक्वल टू VP इजक्वल टू कितना हो जाएगा, VGS दिया हुआ है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज 3 वोल्ट दिया हुआ है और माइनस VT दिया हुआ है 0.5, कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 2.5 वोल्ट। आई है इन एन ओपैम्प द इनपुट इम्पीडेंस इज हाई एंड द आउटपुट इम्पीडेंस इज लो। आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। आइडियल केस में इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है और आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा आई का। क्वेश्चन नंबर जे है ए मॉसफेट कैन बी ऑपरेटेड विथ पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव गेट वोल्टेज। दोनों गेट वोल्टेज में जो है मॉसफेट जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है काम करता है। मॉसफेट नहीं होगा, मॉसफेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके ए में पूछा है ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विथ फिल्टर। फुल वेव रेक्टिफायर का जो है डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन करना है फिल्टर के साथ। बी में पूछा है ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज टू सप्लाई 50 वोल्ट DC टू ए रेसिस्टिव लोड ऑफ 800 ओम। द डायोड हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 25 ओम। कैलकुलेट द AC वोल्टेज रिक्वायर्ड। कितना AC वोल्टेज चाहिए इसको कैलकुलेट करना है। सी का ए में है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ करेंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। करेंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करना है। बी में पूछा है एक्सप्लेन अबाउट द डिस्टॉर्शन प्रेजेंट इन एम्पलीफायर, लिस्ट एडवांटेजेज ऑफ निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक का क्या क्या एडवांटेज है ये बताना है। 4 नंबर में है ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ J फेट एंड मार्क वेरियस रीजियंस, एक्सप्लेन हाउ फेट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। फेट जो है कैसे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि आउटपुट जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल होता है इनपुट वोल्टेज से, इसलिए हम लोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। बी है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ स्वीप फ्रीक्वेंसी जनरेटर। स्वीप फ्रीक्वेंसी जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है और उसके ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना है। 5 का ये है ड्रॉ द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर एंड एक्सप्लेन its operation in active region of operation. What are the different current component of the transistor? How can one use a transistor as amplifier? B में है define alpha DC and beta DC. Derive the relationship between alpha DC and beta DC. तो beta is equal to क्या होता है alpha बटे 1 minus alpha. If the base current in a transistor is 30 microampere, when the emitter current दिया हुआ है 7.2 milliampere, what are the value of alpha DC and beta DC? Also calculate the collector current. कलेक्टर करंट भी कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, बेस करंट IB दिया हुआ है 30 माइक्रो एम्पेयर और इमीटर करंट दिया हुआ है 7.2 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है, अल्फा निकालना है तो अल्फा DC क्या हो जाएगा, ये कॉमन बेस में होता है, मीन्स कलेक्टर करंट बट्टे इमीटर करंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, इमीटर करंट दिया हुआ है और बेस करंट, तो कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं क्योंकि इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। यहाँ से इमीटर करंट निकाल लीजिए, 3 इस फार्मूला पुट कीजिए, अल्फा निकल जाएगा। और बीटा DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC बट्टे IB। ये फार्मूला से आपको दोनों वैल्यू निकल जाएगा। 6 नंबर है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वेयर वी कैन यूज द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, और इसको एक्सप्लेन करना है जस्टिफिकेशन के साथ। बी है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड। फोटो डायोड का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। 7 नंबर है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओपैम्प। आइडियल ओपैम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है, वोल्टेज गेन जो है इनफाइनाइट होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR इनफाइनाइट होता है, स्लीव रेट इनफाइनाइट होता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आइडियल ओपैम्प का। बी नंबर है एक्सप्लेन ओपैम्प
एज डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर, ऑल्सो ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विथ ए नीट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बैस एंड रिवर्स बैस। बी में पूछा है कंसिडर ए पीएन जंक्शन इन इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर T = 300 K फॉर विच द डोपिंग कंसंट्रेशन आर Na दिया हुआ है, Nd दिया हुआ है, A दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है Pp NPO Nn PNO V0 W Xn XP एंड QJ यूज Ni = इतना 1.5 × 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कोई दो करना है, वोल्टेज डिवाइडर बैस नेटवर्क, क्लीपर एंड क्लैम्पर, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। ये तीन में से कोई दो जो है आपको करना है। तो ये है क्वेश्चन पेपर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एग्जाम 1 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवाया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा। ये बीटेक 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।